और सेम क्वेश्चन जो है AIPGT 2018 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन DNC एक्ट जो आप पढ़ते हैं ना, वहां से पूछा गया है बच्चों। जो 2016 वाला जो अमेंडमेंट है ना, वहां से क्वेश्चन आया है, उसका रूल बुक अगर आप देखेंगे। नेक्स्ट देखो कुसमाल साइन, ये भी बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। AIPGT में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, कुसमाल साइन जो है कहाँ मिलता है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है AIPGT में भी आया था बच्चों, AIPGT में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू कैन सब्सक्राइब आवर एस्पायरेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एस्पायरेंट्स। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि CRAV का जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है फॉर द सेशन ऑफ 2024 टू 2025, तो उसके एग्जाम का जो है डिस्कशन करना था। सो इन दिस वीडियो वी हैव कलेक्टेड दोज क्वेश्चंस दैट आर टोटली मेमोरी बेस्ड, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हेल्प किया है इन सब क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज देम, डॉक्टर राजवर्धन, डॉक्टर मंथन, डॉक्टर अर्पित, डॉक्टर प्रगति, डॉक्टर दीक्षा, डॉक्टर नुपुर, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर शिवानी, and someone was AR, I don't know, Dr. Santosh, Dr. Mohit, Dr. Megha, Dr. Ani or Annie, Dr. Rohini, Dr. Nandana. So these were the students. Along with the, I would like to add one more name, Dr. Isha. So these were the doctors who have contributed in the collection of these previous year CRAV questions. So अगर किसी का name miss हुआ है, so don't worry, and I'm really sorry, but I have tried to acknowledge maximum of you जिन्होंने भी हेल्प किया है। नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू मेंशन कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीके से मेरे पास आए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि रक्त पित्त का जो है आश्रय पूछा गया है, सेकंड स्टूडेंट की रक्तवाह स्रोतस का मूल पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आए सेम डे, सो हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाएं, ठीक है। वीडियो आपको 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर वृद्ध वाग्भट दोषी के इन्वॉल्वमेंट इन मूत्रक्षय इज, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि वृद्ध वाग्भट के अनुसार जो है मूत्रक्षय में कौन सा दोष है, वात, कफ, वात पित्तज और पित्तज। सो करेक्ट आंसर इज वात पित्तज, ठीक है। तो आचार्य चरक की अगर मैं बात करूँ, चरक ने जो है त्रिमर्मी सिद्धि में मूत्रक्षय में जो है वात दोष प्रधान बताया है ना, वातुल बड़ा बताया है, जबकि वृद्ध वाग्भट ने जो है वात पित्त बताया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज निदान अर्थ रोग ऑफ क्षीण शुक्र इज राज्यक्ष्मा, ग्रहणी, हलीमक एंड नन, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द राज्यक्ष्मा। तो जब हम राज्यक्ष्मा के चतुर्विध निदान पढ़ते हैं, 4 कारण पढ़ते हैं, तो वहां पर स्पेसिफाई किया गया है ना कि वैक धारण से हो रहा है क्या, अत्यधिक विवाह से हो रहा है क्या, है ना। तो वो जो 4 कारण है उन्हीं में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इज राज्यक्ष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू शारंधर गर्भ दोष आर, ठीक है। तो कितने गर्भ दोष बताए गए हैं? तो एक्चुअली जो टर्म उन्होंने यूज किया है वो गर्भ दोष ना करके गर्भ रोग किया है ना, तो वो भी ध्यान रखना है। तो गर्भ दोष बोले या गर्भ रोग बोले एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है बच्चों? 8, ठीक है। ये आप अगर आप रेफर चाहते हैं तो यहाँ गोविंद पारिक में पेज 287 में जाकर भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जो फसाए है उसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। सो देयर आर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, है ना। इट टोटली डिपेंड कि वहां पर जो है ऑप्शंस में आपसे क्या क्या रखा गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रेगुलेटिंग फूड है, प्रमोटिंग अवेयरनेस है, डेटा कलेक्शन है, या फिर ट्रेनिंग देने के लिए है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जाए, है ना। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो है फसाई जो है क्रिएट किया गया था। सो देख लेना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल था आपके पास में। फाइन। नेक्स्ट देखो, भावना द्रव्य ऑफ प्रवाल पंचामृत रसा। सो करेक्ट आंसर इज अर्क दुग्ध, है ना। जब आप श्लोक देखेंगे तो वहां पर जो है रवि दुग्ध करके टर्म आया है, ठीक है। तो कुछ आचार्यों ने जो है इसको गौ क्षीर भी बोला है ना, गोदुग्ध भी बोला है, बट जो फाइनली हम जो कंक्लूड करते हैं वो अर्क दुग्ध ही माना गया है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट कंसिडर्ड आंसर। भैषज रत्नावली में जो गुल्म रोग अधिकार में दिया हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैरिज्म, तो इसका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर इज बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम फॉर संकल्प स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद का। तो आई थिंक ये सभी ने करेक्ट आंसर किया होगा, बिकॉज अभी लास्ट के मंथ में स्पेसिफिकली नवंबर और दिसंबर में हमने जो है कितने सारे प्रकृति परीक्षण किए हैं, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो वहाँ पर जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे फ्रंट पेज पे देखेंगे जो इंटरफेस है आपका, स्टार्टिंग में ही वहाँ पर बड़ा बड़ा दिया हुआ है क्या, संकल्प स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद का, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज प्रकृति परीक्षण। मैंने जो प्रकृति परीक्षण किया था, सो फार आई हैव डन 101 प्रकृति परीक्षण, ठीक है, शगुन के 101। आप सभी ने कितना किया था आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोहिबिशन ड्यूरिंग रजस्वला
तो रजस्वला जो है कौन कौन से कर्म में, पंचकर्म में कहाँ कहाँ जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आया है, ठीक है। तो ये बृहत्त्रय में आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है काश्यप से पूछा गया है, ठीक है। काश्यप संहिता में दिया हुआ है कि रजस्वला जो है उनको ना तो वमन और ना ही नस्य कराना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट देखो, डेंगी वायरस इज अ टाइप ऑफ, तो डेंगी वायरस जो है वो कौन से कैटेगरी में है, तो आर्बो वायरस। आर्बो वायरस क्या होता है, तो जो भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो आर्थ्रोपॉड से ट्रांसमिट हो सकता है उसको हम बोलते हैं आर्बो वायरस, ठीक है। एंड डेंगी वायरस इज वन ऑफ दोस टाइप, सो करेक्ट आंसर इज आर्बो वायरस, ठीक है। गोविंद पारिक में ये जो आपका पैथो वाला सेक्शन है ना वहां पे दिया हुआ है, यू कैन रेफर। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही कोविड-19 का वायरस भी पूछा गया था कि वो जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आर्बो, रैप्डो, पैरामिक्सो, जो ऑप्शंस आप सभी ने बताए हैं उनमें से तो बच्चों किसी में नहीं बैठता है ये, ठीक है। तो एज पर माय ओपिनियन इट शुड बी नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसको कंसिडर करना चाहिए बिकॉज कोविड जो वायरस है उसको स्पेसिफिकली एक अलग से फैमिली में रखा गया है, कोरोना वायरिडी करके, है ना। इस स्पेसिफिक फैमिली में जो है रखा गया है, तो ना तो आर्बो वायरस हो सकता है वो, ना रैप्डो, ना ही पैरामिक्सो में बैठ सकता है, ठीक है। पैरामिक्सो किसका है, मीजल्स के लिए बताया गया है ना। सो करेक्ट आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव। आगे देखो, विच वन इज और आर लाइव वैक्सीन, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना। तो लाइव वैक्सीन का जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में, देखो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, बैक्टीरियल, वायरल, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ किल्ड वैक्सीन्स का भी एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से रिवाइज कर लेना, जो भी एपीजीटी देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली करेक्ट आंसर इज ओपीवी एज वेल एज एमएमआर, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, सो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच डिसीज इज इंडिकेटेड बाय कपोतिव कूजन, तो ये जो लक्षण मिलता है हमें कपोतिव कूजन, ये हमें बहुत सारी जगहों पे मिलता है ना, जैसे कि सन्निपातिक ज्वर में आप देखेंगे, हालांकि वहाँ पे सॉरी जो नेम है वो अलग अलग है, जैसे पारावती कूजन कहाँ पर आया है ना, कपोदिव कूजन कहाँ कहाँ आया है, तो ऐसे जो टर्म्स है वो अलग अलग है, बट जो उसका मीनिंग है वो आप एक ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सन्निपातिक ज्वर में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा शतज कास में देखने को मिलेगा, है ना, इसके अलावा बालग्रह में देखने को मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग जो है कंडीशंस है जहाँ पर कपोतिव कूजन दिखना है को मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज क्षतज कास, ठीक है। आगे देखो, among the options given below which doesn't fall under लघुत्रय, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि लघुत्रय में कौन कौन सी संहिताएं आती हैं और बृहत्त्रय में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज रसरत्न समुच्चय, फाइन। वन मोर थिंग, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस आई मीन यहाँ पे पूछे गए हैं, मैक्सिमम उतना ही पार्ट से आया है जो हमने सीआरएवी में, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सीआरएवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या सेक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, आई होप सो उनका मोर देन 70% जो सेक्शन है वो सही हुआ होगा। सेकेंड थिंग कि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस के प्रिपरेशन करते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा आई एम टॉकिंग अबाउट, सो उसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी जहाँ पर एपीजीटी के 3 से 4 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारा रिसेंटली अभी यूपीएससी का एएमओ एग्जाम हुआ था वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो जो प्रीवियस ईयर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं आपको हर बार बताती हूँ कि चाहे से आप अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है दैट्स टोटली फाइन, बट आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज क्वाइंड बाय, सो आंसर इज कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, ओके। नेक्स्ट देखो, इन विच पाद इज आचार रसायन स्पेसिफाइड, आचार रसायन कहाँ पे बताया गया है, तो चरक चिकित्सा 1 जो रसायन अध्याय है वहां पर जो 4th वाला पाद है उसमें जो है आचार रसायन के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिरसाह कंडू, स्वेद उद्गम, लाघवम, है ना, ये सभी जो है वो किस व्याधि के मुक्त के लक्षण है, तो ज्वर के बताए गए हैं। जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर सुश्रुत चिकित्सा में ज्वर अध्याय में जो है आचार्य सुश्रुत ने पूर्व रूप बताए, ज्वर मुक्ति के लक्षण बताए हैं, शिरसाह कंडू, स्वेद उद्गम, लघुता। और सेम क्वेश्चन जो है एआईपीजीटी 2018 में भी पूछा गया था, ठीक है। आगे देखो, हु इज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द ईयर 2024, ठीक है। सो विक्टर एम्ब्रस एंड गैरी रफकन, सो ये 2 साइंटिस्ट है जिनको जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है रिसेंटली, ठीक है। और किस चीज के लिए मिला था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, ठीक है, एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, फाइन। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द करेक्ट अधिष्ठान ऑफ रक्त पित्त व्याधि, ठीक है। तो यकृत और प्लीहा ये 2 अधिष्ठान बताए गए हैं। फॉर विच सार पुरुष इज मृदुअंग बलवंता, सो मृदुअंग बलवंता जो है कौन से सार पुरुष के लिए बताया गया है, करेक्ट आंसर इज मज्जा सार पुरुष।
तो सार पुरुष जो है वो अभी यूपीएससी एग्जाम में भी सार पुरुष से क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है। तो ये सभी जो सेक्शन है उनको एक जगह नोट कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ताकि आप वो तो टॉपिक्स कवर करके ही जाना फॉर दिस अपकमिंग एपीजीटी एग्जाम एज वेल। फाइन, आगे देखो, व्हाट इज द शस्त्र यूज फॉर द पर्पस ऑफ मूढ़ गर्भ निष्कासन। सो मूढ़ गर्भ निष्कासन के लिए कौन कौन से शस्त्र यूज करते हैं? 3 यूज करते हैं, है ना, मास करके हम याद करते हैं। तो मंडलाग्र शस्त्र, अंगुली और शंकु, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम सुश्रुत का डिस्कशन कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, मैंने आपको बताया था कि यंत्र, शस्त्र, शार और अग्नि, ये 4 जगह से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट्स फॉर श्योर, है ना। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, है ना। और यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी में अभी जो एएमओ एग्जाम हुआ है हमारा एमसीडी वाला, उसमें भी आया था, ठीक है, मंडलाग्र शस्त्र से ही। नेक्स्ट देखिए, अश्वगंधा अरिष्ट रोग अधिकार एज पर भैषज रत्नावली इज। सो करेक्ट आंसर इज मूर्छा। मूर्छा में बताया गया है बच्चों, दिस इज द रेफरेंस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू रिगार्डिंग षडबिंदु तेल, ठीक है। तो षडबिंदु तेल जो है शास्त्र योग में बताया गया है ना। षडबिंदु क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको हम जो है, इसका जो परम मात्रा है वो कितनी है? 6 बिंदु बताई गई है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका जो भावना द्रव्य है वो क्या है? नॉट भावना द्रव्य, जो मेन कंटेंट है वो क्या है बच्चों? भृंगराज स्वरस, है ना। वैसे तो श्लोक में आया एरंडमूलम तगरम च ऐसे करके आया है, बट जो मेन कंटेंट है वो क्या है? भृंगराज स्वरस है ना। इट इज यूज फॉर शिरो रोग डेफिनेटली, और 6 बिंदु बताया गया है नस्य के लिए, ठीक है। सो ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच द्रव्य इज रेफर्ड एज काकतिंदुक। सो कुपीलू के लिए जो है काकतिंदुक पर्याय यूज करते हैं हम। नेक्स्ट इज, इन विच आसव इज द मैक्सिमम अल्कोहल कंटेंट इंक्लूडेड। द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, मृत संजीवनी सुरा एंड सारस्वतारिष्ट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो ये क्वेश्चन डीएनसी एक्ट जो आप पढ़ते हैं ना, वहां से पूछा गया है बच्चों। जो 2016 वाला जो अमेंडमेंट है ना, वहां से क्वेश्चन आया है। उसका रूल बुक अगर आप देखेंगे तो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो उस रूल बुक के अकॉर्डिंग जो महाद्राक्षा आसव है, ध्यान से सुनिए, जो महाद्राक्षा आसव है और जो मृत संजीवनी सुरा है, इन दोनों में ही जो मैक्सिमम अल्कोहल जो कंसंट्रेशन है वो बताया गया है, ठीक है। यूजुअली तो हम कितना बताते हैं? 12% बताते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, डीएनसी एक्ट 1945, इसमें मृत संजीवनी सुरा और महाद्राक्षा आसव, इन दोनों में ही जो है बच्चों मैक्सिमम कंटेंट ऑफ अल्कोहल जो 16% बताया गया है, ठीक है। सो एज पर माई ओपिनियन इट शुड बी मृत संजीवनी सुरा, बट इन केस अगर वो महाद्राक्षासव और द्राक्षासव इन दोनों को ही अगर वो एक ही नोट पर लेके चल रहे हैं, तो द्राक्षासव भी आंसर हो सकता है। मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के। तो अगर ऐसा कुछ निकलता है कि चैलेंज कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली आप इसको जरूर चैलेंज करना, ठीक है, बिकॉज एक एक मार्क जो है हमारा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, है ना। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अंजलि प्रमाण ऑफ शुक्र धातु। तो शुक्र धातु में जो है अंजलि प्रमाण कितना होता है? तो अर्धांजलि बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द दोषिक इन्वॉल्वमेंट इन कर्ण प्रतिनाह, ठीक है। तो कर्ण प्रतिनाह में जो है कफ मारुताभ्याम ऐसे करके आया है ना। तो कफ वात जो है कर्ण प्रतिनाह में जो है दोष इन्वॉल्वमेंट बताई गई है। इसके अलावा त्रिदोष भी होती है ना। सन्निपातेन वा करके आया है, तो कफ मारुताभ्याम वा सन्निपातेन दोनों ही जो है करेक्ट है। तो अगर त्रिदोष ऑप्शन में दिया हुआ है या वात कफ दिया हुआ है, तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर रहेगा वो बोथ रहेगा, ठीक है। बट अगर त्रिदोष नहीं दिया गया तो डेफिनेटली दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। फाइन, देखो जैसे दलहन ने टीका की हुई है। आगे देखो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्राण वायु एंड ऑल द इंद्रिया, ठीक है। जितनी भी इंद्रियाएं हैं हमारी और जो प्राण वायु है उसकी लोकेशन क्या होती है? सो करेक्ट आंसर इज मूर्धा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज अपची, गलगंड एंड अर्बुद व्याधि, ठीक है। तो कौन सी त्वक में जो है, कौन सी लेयर में अपची, गलगंड इत्यादि व्याधियां होती हैं? सो रोहिणी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एज पर आचार्य हरित निम्न में से सभी क्षीर दोष हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो आचार्य हरित ने जो है वो 5 क्षीर दोष बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से? अम्ल, उष्ण, घन और क्षार और अल्प, ये 5 बताए हैं। उन्होंने दुर्गंधित नहीं माने बच्चों, ठीक है। दुर्गंधित जो है वो आचार्य चरक ने बताया है, जहां पर वो योनि व्यापद अध्याय की बात कर रहे हैं ना। तो जहां पर उन्होंने योनि व्यापद बताए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वहां पे वो अष्टशीर दोष बता रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर दुर्गंधित तो आया है, लेकिन हारीत के अकॉर्डिंग जो है दुर्गंधित काउंट नहीं होता है। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो वेयर उत्तर बस्ती इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो उत्तर बस्ती जो है कहाँ कहाँ दे सकते हैं? तो जब आप त्रिमर्मी सिद्धि अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर उत्तर बस्ती के इंडिकेशंस के बारे में आचार्य चरक बताते हैं, ठीक है। तो योनि शूल में, भ्रंश में, इनफैक्ट असरक दर में, ठीक है, इन तीनों में ही आप जो है उत्तर बस्ती दे सकते हैं। तो योनि दल, इट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। बस्तिजेषु विकारेषु योनि विभ्रंशजेषु च, है ना। योनि शूलेषु तीव्रेषु योनि व्यापत्सु
असरगदरई, है ना। नेक्स्ट देखो, एज पर आचार्य भाव प्रकाश किस नाड़ी से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो जब भाव प्रकाश आचार्य ने जो है 3 नाड़ियों का जो है उल्लेख किया है, समीरणा, गौरी, है ना, और चंद्रमसी करके बताया है, तो करेक्ट आंसर इज गौरी, है ना। गौरी नाड़ी से जो है पुत्र की उत्पत्ति बताई गई है। गोविंद पारिक में भी ये वाला रेफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, वहां जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट इज इन विच योनि व्यापत ऑब्स्ट्रक्शन इन द रक्त मार्ग इज सीन, ठीक है। तो रक्त मार्ग जो है वो निरुद्ध होता है वहां पे, कौन सी योनि व्यापत में, कर्णनी। तो जब हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि योनि व्यापत से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। और इस एग्जाम में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 क्वेश्चन तो आए हैं योनि व्यापत से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच योनि व्यापत इज गर्भम विनाशयेत इज सीन। तो गर्भ जो है वो बार बार विनाश हो रहा है, रिपीटेड अबॉर्शन होता है ना। अगर आप पुत्रग्नि को लेते हैं तो रिपीटेड अबॉर्शन से इसको जो है कोरिलेट कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज पुत्रग्नि। नेक्स्ट इज शुचि एंड दाक्ष्य। तो ये जो है किस किस की क्वालिटीज बताई गई हैं। तो शुचि और दाक्ष्य जो है, जब आप चरक सूत्र 9th चैप्टर पढ़ते हैं, खुड्डाक चतुष्पद अध्याय, है ना, तो वहां पर जो है द्रव्य भिषक उपस्था रोगी पाच चतुष्टयम, है ना, इन चारों की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वैद्य और परिचारक इन दोनों में ही जो है शुचि और दाक्ष्य क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ चिकित्सा इज वातज उन्माद में भय दर्शन, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। तो हेतु विपरीत अर्थकारी विहार इज द करेक्ट आंसर। तो जो 18 टाइप्स के जो आचार्य चक्रपाणी ने उपशय बताए हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर दोज हु डोंट नो। नेक्स्ट देखो, कूसमाल साइन, ये भी बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एआईपीजीटी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, कूसमाल साइन जो है कहाँ मिलता है, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे उन्होंने आंसर करेक्ट किया होगा, है ना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसमें भी अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी जो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस होता है उसमें मेजरली देखने को मिलता है कूसमाल साइन, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉकिंग इन स्लीप इज कॉल्ड एज सोमनैम्बुलिज्म। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ऋतुकाल एज पर आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो ऋतुकाल बताया गया है वो क्या है बच्चों, 12, ठीक है। 12 रात्रि जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है ऋतुकाल। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्नेलन टेस्ट यूज फॉर। सो दिस इज विजुअल एक्यूटी टेस्ट, है ना, जिसमें हम अपना विजन चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, महामाश तेल इज यूज फॉर सर्ववात व्याधि, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ वस्त्य अभ्यंगन नस्य, बिल्कुल ठीक है ये भी, है ना। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इसका रेफरेंस आप देख सकते हो भविष्य रत्नावली में मिलता है, ठीक है, वात व्याधि रोग अधिकार में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एम ऑफ ई संजीवनी, जो संजीवनी पोर्टल है उसका एम पूछा गया है, ठीक है। तो प्राइमरी एम की अगर मैं बात करूं तो जो टेली कम्युनिकेशन है, टेली मेडिसिन सर्विसेज है, उसको प्रमोट करने के लिए ई संजीवनी पोर्टल ओपन किया था, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि रिमोट एक्सेस टू हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, है ना, इन सभी चीजों के लिए भी ई संजीवनी पोर्टल लाया गया था। बट फिर वही है कि ऑप्शंस में किस तरीके से रखा गया था, अगर ऑल ऑफ द अबव था इन सबको रखकर या फिर बोथ के उसमें था, डिजाइन में था, तो एज पर द ऑप्शंस अवेलेबिलिटी फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ डेल्टॉइड मसल। तो नर्व सप्लाई डेल्टॉइड मसल की पूछी गई थी, करेक्ट आंसर इज एक्सिलरी नर्व, ठीक है। उसमें भी C5 C6 जो हमारी नर्व रूट्स होती है ना, वहां से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट देखो, 3D साइन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है धतूरा पॉइजनिंग इसका आंसर करेक्ट करके आए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज 3D साइन में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, है ना। सो करेक्ट आंसर इज पिलैग्रा, है ना। पिलैग्रा जिसको हम ऐसे भी जानते हैं कि नाइसिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है पिलैग्रा, है ना। सो इट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। धतूरा पॉइजनिंग नहीं है। धतूरा पॉइजनिंग में कौन सा साइन मिलता है, 9D साइन मिलता है ना। और अगर मैं बात करूं आपसे पिलैग्रा की, तो उसमें भी एक्चुअली 3D साइन बताया गया है, बट अगर हम उसमें डेथ वाला भी काउंट कर लें, ठीक है, तो उसमें 4D साइन हो जाता है ना। अगर आप बुक्स पे देखेंगे तो जो कावासाकी डिसीज है, कावासाकी, उसमें एक्चुअल में 3D साइन देखने को मिलता है, उसमें डेथ नहीं काउंट किया गया बच्चों, ठीक है। तो 3D साइन एक्चुअल में तो कावासाकी डिसीज में है, बट जो प्रीवियस ईयर हम जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर पिलैग्रा आंसर लगवाया गया है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर, फाइन। सो अष्टचूर्ण पे ये जो है क्वेश्चन जो है प्लॉट किया गया था। सो फर्स्ट ऑप्शन बताया गया था कि इसमें जो है सभी कंटेंट्स जो है वो क्योंकि 8 होते हैं, है ना, इसीलिए इसका नेम जो है अष्टचूर्ण पड़ गया, ठीक है। और जो हिंगू है वो कितना है, 1/8 पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड बताया था कि इसका जो अनुपान है वो क्या है बच्चों, सर्पी। थर्ड बताया गया था कि इसको लेना कैसे है ना। तो प्रथम ग्रास के साथ में बताया गया था कि प्रथम ग्रास के साथ में लेना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन वाज ऑल आर ट्रू। सो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। जो अष्टचूर्ण है हमारा, दैट इज नथिंग बट योर हिंगवाष्टक चूर्ण, ठीक है। अष्टांग हृदय में जो है वो अष्टचूर्ण नाम से आया है, जबकि बाकी ऑथर्स ने जो है उसको हिंगवाष्टक चूर्ण करके बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुद्ध आर्तव एज पर आचार्य चरक।
सो ये भी बच्चों डिपेंड करता है कि आपके पास में ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल थे। जैसे कि आचार्य चरक ने जो है 3 फीचर्स बताए हैं शुद्धार्थक के। फर्स्ट वन इज गुंजा फल सवर्णम चा, नेक्स्ट वन इज पद्मालक्त सन्निभम और थर्ड वन इज इंद्रगोप समकाशम। तो पिक करके याद करते हैं हम, है ना। सो इनमें से जो भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं था, ठीक है, वो एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज उभय तो भागहर द्रव्य। तो उभय तो भागहर द्रव्य जो है वो उभय संशोधन से बात की गई है कि उभय संशोधनार्थ कौन कौन से द्रव्य हैं जो एज वामक भी काम कर रहे हैं और एज विरेचक भी काम कर रहे हैं ना। तो सुश्रुत सूत्र में बताया गया है ना, ऊर्ध्व भागहर द्रव्य, अधो भागहर द्रव्य और उभय भागहर द्रव्य। तो 5 ऐसे द्रव्य हैं जो दोनों मैकेनिज्म पर काम करते हैं, ठीक है। इन सबके स्वरस के बारे में बताया गया है। कौन कौन से बच्चों? कारवेलक, शंखिनी, देवदाली, सप्तला एंड कोशातकी। सो दीज आर द 5 ड्रग्स विच वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल्स ऑफ शोधना, ठीक है। और इन सभी का जो है स्वरस के बारे में बात की गई है। और ऑप्शन में क्योंकि करेक्ट आंसर बच्चों ने मुझे बताया कि कोशातकी दिया गया था, सो दिस शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द अंजलि प्रमाण ऑफ आर्तव। तो आर्तव और मूत्र दोनों की ही जो अंजलि प्रमाण है वो क्या है बच्चों? 4 अंजलि, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज WHO फॉर GCTM लोकेटेड। अब वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी कि WHO का जो है ऑफिशियल सेंटर जो है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वो पूछा गया था। एंड अनदर वन टोल्ड मी कि WHO का GCTM जो सेंटर है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला, वो पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन आया था। GCTM पूछा गया था स्पेसिफिकली, तो ऑफकोर्स जामनगर गुजरात है ना, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2022 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ईयर भी याद कर लेना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्तववः स्रोतोविद्ध, ठीक है। तो स्रोतोविद्ध के जो है 4 लक्षण, आर्तववः स्रोतोविद्ध के जो है 4 लक्षण बताए गए हैं। BAMS करके हम याद करते हैं। फर्स्ट वन इज बंध्यत्व, नेक्स्ट इज मैथिन असहिष्णुषु, है ना, नेक्स्ट इज आर्तवनाश, ठीक है। तो ये 3 लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं। रेफरेंसेस सुश्रुतशारी 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्यंजन। तो व्यंजन जो है किसका पर्याय है? लक्षण का, है ना, रूप का। तो चिन्हम, रूप, आकृति, है ना, व्यंजन, ये सभी जो है वो लिंग यानी कि लक्षण यानी कि रूप, ठीक है। ये सभी पर्याय हैं एक दूसरे के। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर रस धातु टू ट्रांसफॉर्म इनटू शुक्र धातु एज पर आचार्य डलहन, ठीक है। तो डलहन के अकॉर्डिंग जो है 30 डेज लगते हैं रस से शुक्र धातु बनने में। सॉरी, रेफरेंसेस सुश्रुत सूत्र 14, ठीक है, शोणित विज्ञानी अध्याय जो है। नेक्स्ट देखो, शल्य चिकित्सन अर्श। तो अर्श हो गया हमारा, भगंदर हो गया, है ना, मूड गर्भ हो गया। इन सभी में जो है जब भी आप शल्य चिकित्सा करने जा रहे हैं तो कब करनी चाहिए? ऑन एम्प्टी स्टमक, ठीक है, खाली पेट बताई गई है। ये क्वेश्चन AIPGT में ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आया था, है ना, स्पेसिफिकली 2020 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हड़ताल। तो हड़ताल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? नटभूषण, है ना। तो नटभूषण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, येलो बिन यूज फॉर विच टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो अभी रिसेंटली BMW पे AIPGT में क्वेश्चन आया था बच्चों, है ना। तो पहले तो BMW पे इतने क्वेश्चंस नहीं आया करते। सो जो AIPGT देने वाले हैं स्टूडेंट्स 2025 का, तो वो ध्यान रखें, ठीक है। इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना है अच्छे से। तो येलो बीन जो है एज पर WHO दिस मच ऑफ वेस्ट कैन बी इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ येलो बिन, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है ना, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, साइटोटॉक्सिक है, डिस्कार्डेड मेडिसिन है, या फिर कोई भी केमिकल वेस्ट है, वो सभी जो है येलो डस्टबिन के अंदर हम डिस्पोज करते हैं। बट अगेन जैसा ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आप जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द गाइडलाइंस एज पर WHO, फाइन। आगे देखो, एट हाउ मेनी अंगुला इज द नाभिनाल छेदन सुश्रुत परफॉर्म, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग नाभिनाल छेदन जो है कितने अंगुल पर करना चाहिए, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो है 8 अंगुल बताया है, बट आचार्य चरक और वाग्भट उन दोनों ने ही जो है 4 अंगुल बताया है, ठीक है। सो 8 अंगुल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डजंट इंक्लूड नाभिनाल छेदन कृत जन्य व्याधि। तो नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियां बताई हैं, है ना, उत्तुंडिका, विनामिका, विजृंभिका ऐसे करके बताई हैं। तो इनमें से जो उल्वक है दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द ऑड वन। नेक्स्ट देखो, हाउ लॉन्ग डज पंचकर्म परिहार का। ये सभी जानते होंगे आई थिंक। जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है आफ्टर संशोधन और बस्ती, है ना, कि कितने दिन तक हमें जो है डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा जो बहुत ही कॉमन आंसर होता है वो क्या होता है? द्विपरिहार काले। ऑफ कोर्स हम ऐसे नहीं बताते पेशेंट को, हम बोलते हैं कि जितने दिन आप एडमिट रहे हैं, जितने दिन आपका पंचकर्म चला है, उसकी डबल ड्यूरेशन, डबल टाइम तक आपको जो एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो द्विपरिहार काले हमेशा याद रखना है, डबल ऑफ पंचकर्मा डेज, ठीक है। चरक सिद्धि 1/54 का रेफरेंस है ये। नेक्स्ट देखो, व्हेन शुड उत्तर वस्ती बी गिवन, ठीक है। उत्तर वस्ती जो है कब देनी चाहिए? ऋतुकाल के समय, ऋतुकाल के पश्चात,
ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज, श्लोक में बताया है आर्तव काले, ठीक है, ऐसे करके आया है। आगे देखो, हाउ मेनी हरितकी आर देयर इन प्रथम ब्रह्म रसायन। तो प्रथम ब्रह्म रसायन जो है आपको चरक चिकित्सा 1 में मिल जाएगा, जो प्रथम पाद है उसमें मिल जाएगा। तो 1:3 के रेशियो में हरितकी टू आमल की कंपोज किया गया है प्रथम ब्रह्म रसायन में। सो हरितकी जो है 1000 लेनी है, जबकि आमल की जो है वो 3000 लेनी है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 1000। आगे देखो, विलियम सिंड्रोम अफेक्ट्स विच ऑर्गन। तो विलियम सिंड्रोम जो है वो एक्चुअली सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बट यहाँ पर एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन, किडनी, लिवर सभी ऑर्गन्स यहाँ पे उन्होंने जो है ऑप्शंस में रख के दिए हैं, तो यहाँ पर वो प्राइमरी पूछना चाह रहे होंगे कि प्राइमरीली जो है वो कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है विलियम सिंड्रोम में, ठीक है। तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिकॉज इट प्राइमरली अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज सच एज सुप्रावल्वुलर आयोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन के अगर हम सोच के मान रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द वीडियो ऑफ दधी। तो ये कितनी बार हमने डिस्कस किया होगा, बहुत सारी, जब हम गोविंद पारेख के जो हम स्टार्टिंग के 80 पेजेस देख रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको कितनी बार बताया है कि यूजुअली पेशेंट को लगता है कि जो दधी है वो शीत वीर्यात में ठंडी होती है ना। तो इसलिए वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो समर सीजन में यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, है ना, जिनको लगता है, बट ऐसा नहीं है। दधी जो है वो उष्ण वीर्यात्मक है, ठीक है, दैट इज 100% ट्रू। नेक्स्ट देखो, नास्पंदते इज द सिम्टम ऑफ लीन गर्भ। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम गर्भ व्यापक पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको अलग अलग डिफरेंस बताया था कि नागोदर किसे बोलते हैं, लीन गर्भ किसे बोलते हैं, है ना, मृत गर्भ का क्या लक्षण है, वो सभी मैंने डिफरेंशिएट किया था, आपको बताया था, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है यूपीएससी में अभी रिसेंटली भी आया है, ठीक है। आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ वमन व्यापद एज पर आचार्य चरक। तो कितने होते हैं बच्चों, 10 बताए हैं आचार्य चरक ने। चरक सिद्धि 6 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द भावना द्रव्य ऑफ बिलवादी गुलिका। तो बिलवादी गुलिका में जो है बस्त मूत्र करके बताया गया है। तो बस्त मूत्र क्या है, अजामूत्र है, ठीक है। तो बिलवादी गुलिका का जो भावना द्रव्य है वो हुआ अजामूत्र। रेफरेंसेस अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र, दिस थिंग। नेक्स्ट देखो, इन विच योग इज मधुचिष्ट यूज। तो जब आप चरक चिकित्सा वातरक पढ़ते हैं तो वहां पर पिंड तेल का बताया गया है ना। तो पिंड तेल में जो है 4 कंटेंट्स बताए गए हैं, जिनमें से मधुचिष्ट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। आगे देखो, एज पर आचार्य चरक बाल्यावस्था इज कंसिडर्ड टिल द एज ऑफ 30, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने 16 बताई है ना, जबकि आचार्य चरक ने जो है वो 30 ईयर्स बताई है। सो करेक्ट आंसर इज 30 ईयर्स, ठीक है। आगे देखो, नवक गुगुलू। तो नवक गुगुलू ये ऑलरेडी एआईपीजीटी में आया है, इनफैक्ट सीआरई में भी आ चुका है वाला क्वेश्चन, नवक गुगुलू, ठीक है। तो नवक गुगुलू का जो रोग अधिकार है वो क्या है, मेदु रोग। लास्ट ईयर जैसे हमने सीआरई का पैटर्न देखा था जिसमें 10 to 12 फॉर्मुलेशंस पूछी गई थी, इस बार भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस पे क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए मैं आपसे रिपीटेडली बोल रही थी कि कुछ नहीं पढ़ना तो भी फॉर्मुलेशंस तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाना, है ना। जिन्होंने ऊपर से पढ़ाई किया होगा, जिनको बेसिक आइडिया होगा बृहत्रय का, उन्होंने इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हो, है ना, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आए थे जितना मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, है ना, जितना मुझे लगता भी है। बिकॉज एआईपीजीटी और सीआरईवी में यही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है एज अ फिजिशियन जा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो बीइंग अ फिजिशियन आपको औषधियों के बारे में तो आइडिया होना ही चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप देखते हैं वो बृहत्रय से, जो चिकित्सा है हमारा काय चिकित्सा, उस वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक एक फिजिशियन को एक आइडिया होना चाहिए, है ना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था, ओके। व्हेन वाज नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्टार्टेड, सो दिस वाज स्टार्टेड इन 2013, ठीक है, स्पेसिफिकली 1 मई 2013। आगे देखो, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब जो है आइडेंटिफाई हुआ था। सो इंटरनेशनल योगा डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 21। हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, बट इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूएन इन 2014, ठीक है। तो 2014 में फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ड्रग नॉट कंटेनिंग एरेंड। तो सिमनाद, वातारी, पुनर्नवादी, इन सभी में जो है कैस्टर है ना। सो नन शुड बी द करेक्ट आंसर। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि नन जो है वो आंसर नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि कॉन्फिडेंस आपका देखने के लिए, है ना, एग्जामिनर इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चंस डाल देते हैं, बट इट डजंट मीन आपको जो है स्टिक ऑन रहना है कि हाँ मुझे पता है कि सिमनाद में है, वातारी में है, पुनर्नवादी में है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि नन भी आंसर हो सकता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सूतिका काल एज पर आचार्य चरक। तो एक्चुअली अगर हम बात करें बृहत्रय में,
तो आचार्य चरक इज अ वन जिन्होंने जो है एग्जैक्टली सूतिका काल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि कितना काल होता है ना। सो नॉट स्पेसिफिक शुड बी द आंसर, ठीक है। तो यूजुअली तो हम बताते हैं कि 45 डेज जो है सूतिका काल बताया गया है, या फिर टिल पुनः आर्तव दर्शन एज वेल, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक ने एज सच कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ सप्तामृत लौह। तो सप्तामृत लौह के बारे में आई थिंक सबको पता होना चाहिए, है ना, कि इसके अंदर जो है 7 कंटेंट्स हैं सप्तामृत, ठीक है। कौन कौन से? तो त्रिफला हो गया, यष्टि हो गया, लौह भस्म हो गया और मधुर घृत, ठीक है। सो हियर ऑल्सो नन इज द करेक्ट आंसर। और यही क्वेश्चन जो है एआईपीजीटी में भी एक बार आया था सप्तामृत लौह से, है ना। आगे देखो, बाला नाम से युवा नाम सा वृद्धा नाम प्रशस्यते। तो कौन सा योग है जो इन सभी में हम यूज करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट के लिए बताया गया बच्चों, रेफरेंस इज दिस थिंग। नेक्स्ट देखो, फीकल कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट इज प्राइमरीली डन इन क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो एक्चुअली फीकल कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट जो है वो आईबीडी में यूज होता है बच्चों, है ना। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है ना, वहां पर हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि इन्फ्लेमेशन जो है वो इंटेस्टाइन की कौन से एरिया में है, ठीक है, कितना ज्यादा है, परसेंटेज कितना है उसका, ठीक है। तो वो सभी चीजें को देखने के लिए करते हैं। सेकेंडली, टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि इफ इट इज इन्फ्लेमेटरी और इफ इट इज नॉन इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, कंजम्पशन ऑफ हरितकी अकॉर्डिंग टू द सीजन्स ड्यूरिंग द हेमंत ऋतु विद। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि जो ऋतु हरितकी है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एंड दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वन ऑल्सो, ठीक है। तो ऋतु हरितकी बच्चों हेमंत ऋतु में किसके साथ लेना चाहिए? सो करेक्ट आंसर इज शुंठी। बट स्टूडेंट्स टोल्ड कि शुंठी जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं था, वहां पर पिपली, गुड़, मधु आई थिंक ऐसा सब दिया हुआ था। तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को जो है चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच कंटेक्स्ट इज तिल पिष्ट निभम वर्चसिंग। तो तिल पिष्ट निभम जो है वो शाखा आश्रित कामला में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पांडु रोग में आप देख सकते, चल चिकित्सा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आश्रय इज पंचकर्म डन। तो पंचकर्म जो है वो अस्थि धातुगत में बताया गया है। जब अस्थि आश्रित जब व्याधियां हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पर पंचकर्माणी भैषजम करके बताया है। साथ ही साथ तिक्त क्षीरवस्ती जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अस्थि आश्रय नाम व्याधि नाम पंचकर्माणी भैषजम, ठीक है। पासी स्कोर इज यूज्ड फॉर। तो पासी जो है वो सोरियासिस के लिए हम यूज करते हैं ना, पासी। जबकि वासी जो है हम वो विटिलिगो के लिए करते हैं, ठीक है। सो ये तो कॉमन ही क्वेश्चन है। सोरियासिस एरिया एंड सिवियरिटी इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे एनुअली कब आइडेंटिफाई होता है? 17 सितंबर को, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये कब ऑब्जर्व किया गया था? दैट वाज इन 2019। आगे देखो, इन विच कर्ण वेधन कॉम्प्लिकेशन इज मन्य स्तंभ सीन। तो मन्य स्तंभ जो कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है, व्यापत जो है वो लोहितिका जो है वेदन से मिलता है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है एआईपीजीटी में भी आया था बच्चों, एआईपीजीटी में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसीलिए प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके जाना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एआईपीजीटी एस्पायरेंट्स हैं, वो सभी ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मम्स अफेक्ट्स विच नर्व। सो फेशियल नर्व इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फेशियल नर्व मम्स जो है उसमें ऑप्टिक नर्व भी कई बार इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट ये जो है रेयर कंडीशन है। इसके अलावा वेस्टिबुलर जो हमारी कॉक्लियर नर्व है वो भी इन्वॉल्व होती है ना। इम्बैलेंसिंग की कई बार पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं। बट यहाँ पर फिर से वही वाली बात है कि मोस्ट कॉमन ध्यान रखने की यूजुअली जो है ना, कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। सो फेशियल नर्व शुड बी द आंसर, ठीक है। विच स्रोतो दुष्टि इज कॉज्ड बाय अभिसंधि अन्नपान। तो अभिसंधि अन्नपान जो है वो मांसवह स्रोतो दुष्टि में देखने को मिलता है। अभिसंधिनी भुज्यानि स्थूलानि च गुरुनि च, ठीक है। और भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, इस पर भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट CRAV प्रीवियस ईयर डिस्कशन। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट दिस मच आई हैव कलेक्टेड सो फार विद द हेल्प ऑफ अदर डॉक्टर्स एज वेल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरर लगता है या इनकम्प्लीट लगता है या सेंटेंस में कुछ चेंजेस हैं, सो यू कैन फ्रीली शेयर इट आउट इन द कमेंट बॉक्स। एंड if you find this video helpful, you can share among your friends, batchmates, seniors, juniors and all. And don't forget to hit the like button. And if you're new to our channel, you can subscribe IOR Aspirants. Thank you for watching. And गोविंद पारिक के जो स्टार्टिंग 80 पेजेस हैं वो IOR Aspirants एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनको जो है गोविंद पारिक का 80 पेजेस हेल्पफुल लग रहे हैं। उनमें से मैंने आई थिंक 40+ यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, बट बाकी के आप जो है एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है आयुष जीके का फुल टर्म कोर्स भी अवेलेबल है बाय गौरव सर, यू कैन चेक इट आउट। एंड थर्ड थिंग, वहाँ पर रसायनशास्त्र का जो है कंप्लीट सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, do hard work and all the very best. Take care.